फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को आप घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं और आप किसी भी प्लांट में इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके यूज़ करने से आप देखेंगे कि आपके प्लांट में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फूल आ रहे हैं और फूलों का आकार बहुत बड़ा है। कलियाँ गिरने की यदि प्रॉब्लम होती है या पत्ते पीले पड़ते हैं और प्लांट में किसी तरह का इंसेक्ट या फंगस है तो वो भी दूर होती है। तो चलिए मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि ये फर्टिलाइज़र कैसे बनता है। बिल्कुल होममेड और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और फ्री का फर्टिलाइज़र है। आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं कि हमारे पास महंगे महंगे फर्टिलाइज़र या खाद हों तभी हम अपने प्लांट को ग्रोथ दे सकते हैं या उनमें फूल और फल पा सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें उपलब्ध रहती हैं जिनकी मदद से बहुत आसानी से फ्री में कई तरह के फर्टिलाइज़र तैयार किए जा सकते हैं और ये केमिकल फर्टिलाइज़र की तुलना में कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद और उपयोगी होते हैं। हमारे प्लांट के लिए ज़रूरी जो पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज़, कई मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो हमें इस होममेड फर्टिलाइज़र से ही मिल जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा ही फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो कि आप आसानी से घर पर ही तैयार कर सकते हैं और प्लांट को सारे पोषक तत्व उपलब्ध करा सकते हैं। और ये सभी प्लांट में फल और फूल लाने के लिए बहुत उपयोगी फर्टिलाइज़र है। प्लांट की यदि ग्रोथ रुकी है या प्लांट बिल्कुल मुरझाया हुआ ऐसा लग रहा है, पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, तो इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से आपके प्लांट की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आपको किसी तरह के केमिकल फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व मौजूद हैं जो कि प्लांट को स्वस्थ रखने के लिए मदद करते हैं और फूल लाने के लिए और जड़ों के विकास के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। आप सभी तरह के गुड़हल, गुलाब, अपराजिता, सभी फूलों फलों वाले पौधों में इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये बिल्कुल किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र है। इसमें हमें किसी तरह की पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। छिलके तो आप सभी के किचन में निकलते हैं और आप उनको यूँ ही फेंक देते हैं। तो मैं आज इसमें 3 छिलके इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैं एक और ज़रूरी चीज़ इस्तेमाल करूँगी जो कि आप पूरा फर्टिलाइज़र बनने के बाद देखेंगे कि उसमें कौन सी चीज़ मिलानी है, जिससे इस फर्टिलाइज़र का जो फ़ायदा है वो भी दुगना हो जाएगा और प्लांट की कीड़ों से, इंसेक्ट से, चींटियों से सुरक्षा होगी। प्लांट में बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि जड़ों में फंगस है तो वह भी दूर होगी और मिट्टी उपजाऊ बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लेती हूँ एक खाली जार और उसमें 1 लीटर पानी ले लेना है। 1 लीटर पानी में मैं अब छिलके डालूंगी। छिलकों में आपको लेना है सबसे पहले ये केले के छिलके। मैंने 3 से 4 केले के छिलके लिए हैं। आपके पास जितने हों आप उतने ले सकते हैं। इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए या फिर आप यूँ ही डाल दें। पानी में अच्छी तरह से इनको भीग जाने देना है। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है। इसके अलावा फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं हमारे। साथ ही दूसरी जो मैं चीज़ ले रही हूँ वो है ये प्याज के छिलके। 2 मुट्ठी भर के आपको प्याज के छिलके ले लेने हैं। काफ़ी अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है प्याज के छिलकों में और प्याज के छिलके प्लांट में फूल लाने में बहुत मदद करते हैं। यदि प्लांट की कलियाँ गिर रही हैं, फूल नहीं बन पा रहे हैं, तो आप इस प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र ज़रूर डालें। गुलाब, गुड़हल जैसे पौधों में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दिखाता है। इसके साथ ही मैं जो तीसरी चीज़ लूँगी वो है ये 1 मुट्ठी लहसुन का छिलका। लहसुन का छिलका लिया हुआ है। लहसुन के छिलके में सल्फ़र होता है और प्लांट में किसी तरह की फंगस हो, इंसेक्ट हो, उनको दूर रखने में मदद करता है, क्योंकि इस सल्फ़र में गंध होती है और इस गंध से कीड़े दूर रहते हैं। साथ ही इसमें और भी पोषक तत्व होते हैं जो कि प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इन तीनों छिलकों को अच्छी तरह से मिक्स करके और इसे हमें 1 दिन के लिए ढककर रख देना है। 1 दिन ढकने के बाद आपको कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र मिलेगा। आप देख रहे होंगे ये बहुत अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है और इसमें पूरे छिलके भी अच्छी तरह से गल गए हैं। तो अब इसको मैं छान लेती हूँ। मैंने बहुत सारे छिलके इस्तेमाल किए हैं, इसलिए ये बहुत ही गाढ़ा फर्टिलाइज़र बना है, इसलिए इसको डाइल्यूट भी ज़्यादा करना होगा हमें। तो कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र मिला है। अब इसको हम सादा पानी में डाइल्यूट करेंगे। उसके बाद जो इसमें चीज़ मिलानी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने ले लिया है ये 5 लीटर सादा पानी और 5 लीटर में मैं ये 1 लीटर फर्टिलाइज़र मिलाऊंगी। और इस फर्टिलाइज़र को आपको अपने प्लांट में देना है, उसकी सॉइल में डालना है। लेकिन उसके पहले आपको एक चीज़ और डालनी है इसमें, वो है ये हल्दी पाउडर। आपको 1 चम्मच हल्दी पाउडर इस पानी में डालना है। किसी भी तरह का इंसेक्ट होगा, फंगस होगा, चींटियाँ होंगी तो वो प्लांट में नहीं आ पाएंगी। और कुछ लोगों को डाउट होता है यदि हम फ्रेश केले के छिलके का इस्तेमाल करते हैं तो चींटियाँ आ जाती हैं। तो ये वैसे तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसको हम फर्मेंट कर लेते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है तो आपको ये, यदि आप हल्दी मिलाते हैं तो ये आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा और आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि चींटियाँ प्लांट में लग जाएं।
तो चलिए अब ये हमारे प्लांट में डालने के लिए तैयार है। और इसको आपको अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। ऐसा मंथ में एक बार आप फर्टिलाइज़र डालते हैं तो आपको फिर किसी दूसरे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।